तमिलनाडु बता दिए थे, आज केरला बताना था। केरला के बारे में बताना था। तमिलनाडु दोनों समुद्र के किनारे है कि नहीं? अरब सागर और तीनों समुद्र के किनारे। वेरी गुड, तीनों के किनारे। आप लोग तो होशियार निकले, उतना बकलोल नहीं है आप लोग, ठीक है। अगर कोई कहे कि आप बकलोल है तो क्या कहिएगा? उतना बकलोल नहीं है। चलिए देखिए, हाँ बाबू बोलो। तुम लोग फिर बीच में बैठना शुरू कर दिया। चलो उठो, पीछे जाओ, जगह है। चलो सब उठो, बीच में कोई नहीं बैठेगा। यही गमकता है, सब बेहोश हो जाती है इसे लड़की सब। अब कभी नहीं बैठेगा तो नहाएगा सब 10-15 दिन पे एक बार। चलिए ध्यान दीजिए इधर। लड़का तो कितना सीधा होता है, कुछ भी बोल दो ना, गुस्सा नहीं होता है सब। नहीं जाए, कुछ भी बोल दो बेचारा सबको। लड़की को तो ज्यादा बोल दीजिएगा, कोई पढ़ाइए छोड़ देते हैं। केरला के बारे में पढ़ाना था, कल आपको तमिलनाडु बताए थे। तमिलनाडु के बारे में बता दिए थे, समझ में आ गया कि नहीं? तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा फिर से बता देते। यहाँ 3 शहर मिलेगा, एन्नौर, चेन्नई और आवाडी। एन्नौर, चेन्नई और आवाडी। यहाँ देखिए मेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली, तंजौर और सेलम। 3 शहर यहाँ मिल जाएंगे। 2 यहाँ मिलेगा, ऊटी और कोयम्बटूर। ऊटी और यहाँ पे कांचीपुरम। सबसे नीचे कन्याकुमारी, उसके ऊपर मदुरई। कौन जगह? मदुरई। ये रामेश्वरम, यहीं पे धनुषकोडी, यहीं पर राम सेतु, यहीं पर आदम ब्रिज, यहीं पर पंबन द्वीप। ये सब उथला हुआ जगह है। राम सेतु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? राम जी इधर से गए थे किसको मारने? रावण। ये जगह आपको मिल गया, आपको केरला। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात। सर्वाधिक मसाला उत्पादन, ये भी गुजरात। मसालों का राज्य केरल, लेकिन मसाला उत्पादन में सबसे ज्यादा है गुजरात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखिए, मसालों का राज्य केरल को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मसाला उगाना इजी है। गुजरात में भी उगा सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन गुजरात का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हैं, वो मसाले का उत्पादन ज़्यादा कर देते हैं। जहाँ केरल की बात है तो केरल में चाय भी होता है, पहाड़ी भी है, मसाला भी है, बिजनेस भी है, समुद्र तट भी है, तो एरिया कम होने की वजह से यहाँ उत्पादन कम होता है। जब भी किसी चीज़ को कहेगा मसालों का राज या मसालों का कटोरा या ये सब चीज़, ये समझिएगा ये चीज़ को बताता है कि वहाँ इस चीज़ का उत्पादन ईजी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धान का कटोरा छत्तीसगढ़, मतलब वहाँ धान ईजी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? जीएस का कटोरा, खान जीएस रिसर्च, कितनों कैटेगरी का बकलोल रहेगा। हाँ, यहाँ पे कितना भी कैटेगरी का बकलोल रहेगा, उसको समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आ गया? जब ये 8 से लेके बढ़िया से फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाता है, बना लेता है कि नहीं? होम साइंस भी था, होम साइंस लड़की लेती है सब। अब पहले जमाने में ये सब चीजें लिया जाता था,
कभी भी पढ़ाई के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके, पढ़ाई का रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ लोगों को देखते हैं तो ये सब फील होता है कि एजुकेशन मस्ट बी नेसेसरी। ऐसा नहीं बैल वाला काम करेगा समझना, आदमी कुछ बोल ही नहीं पाता है। एक आदमी तो कह रहा था कि हम दुइये आदमी को साहब समझते हैं, एगो दरोगा साहब, एगो ड्राइवर साहब। तो हमको समझ में आएगी यार इसका लेवल कहाँ है, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है किस लेवल का आदमी है ये, मतलब उसको अजब टाइप का लेवल है उसका, अजब। आपकी बहन भी तो नहीं पढ़ी है, 12वीं फेल है ना, 4-4 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, अब कौन जी चाहिए उसको? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतना सुरक्षा लेके घूमती हमारी बहनिया से ज्यादा कोई है? हाँ, आपको क्या लगता है मेरी बहन को जो सुरक्षा दिया गया है वो उसकी सुरक्षा के लिए है? नहीं, वो दूसरे के लिए खतरनाक ना हो जाए, अतः दूसरा लोग सुरक्षित हो, इसलिए उसके चारों ओर क्या बनाया गया घेरा। उसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी, उसको कौन खतरा है। आगे बढ़ते हैं। कौन जी बोल रही है? केरला के बारे में समझते, मसालों का राज, मसालों का राज केरल। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, सबसे निचला शहर होगा तिरुअनंतपुरम। कौन जगह? तिरुअनंतपुरम, मिल गया, तिरुअनंतपुरम। पुराना नाम त्रिवेंद्रम, पुराना नाम त्रिवेंद्रम, पुराना नाम त्रिवेंद्रम। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत नहीं, आपकी बहनियां नया फिल्म बना रही है, बनाने दो ना उसको, क्या दिक्कत है? कोई फिल्म बना रही होगी। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम हाँ त्रिवेंद्रम है। किस समुद्र के किनारे है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? अरब। तिरुवनंतपुरम के पास ही, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, वहां पहला रॉकेट छोड़ा गया था भारत में, नाम था थुम्बा में। कहां पे? थुम्बा। तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटा सा गांव था थुम्बा, वहां से भारत ने अपना क्या छोड़ा था? पहला रॉकेट छोड़ा था। इसरो का फर्स्ट रॉकेट छोड़ा गया था, कहां से? थुम्बा से। थुम्बा में जो था रॉकेट छोड़ने वाला जो केंद्र, उसका नाम था विक्रम साराभाई। इसरो फर्स्ट रॉकेट साइकिल से छोड़ने गया था सर, नारियल के पेड़ से बांध के। ये इस तरह से रॉकेट छोड़ा गया था इसरो ने अपना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना मुश्किल से रॉकेट छोड़ा गया था, और किससे बांध के? नारियल के पेड़ से बांध के यहाँ पे। और उसके बाद जो इसरो जो रॉकेट, आज इसरो कहाँ तक पहुँच गया समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी शुरुआत से नहीं घबराना चाहिए। कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, वो शुरुआत बहुत छोटे लेवल से किया था। दुनिया का कोई भी इंसान शुरुआत बहुत छोटे लेवल से किया था। चाहे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के साथ अंबानी साहब ने किया होगा, ये मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, चाहे अडानी हो, कबाड़ बेचने का काम किया हो अडानी हो, कोई भी रहेगा, शुरुआत बहुत छोटे से करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाय बेचने से मोदी जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अखबार बेचकर एपीजे अब्दुल कलाम, शुरुआत आपको छोटा से ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जरूरत यह है कि शुरुआत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शुरुआत देर हो जाती है, सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कभी कभी देर इतना ना देर हो जाता है कि कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग को क्या करना चाहिए? टू द पॉइंट शुरुआत करना चाहिए। ये हाल था हमारे किसका? इसरो का। आज पूरी दुनिया कहती है हमारा रॉकेट छोड़ दो। पहले हम लोग किसे छोड़े थे? साइकिल से। आज चंद्रयान, मंगलयान, पूरे मंगल पर एक बार में पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत, बाकी कोई नहीं पहुंच पाए थे यहाँ पर। तो इतना डेवलप कर गया। तो पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था? थुम्बा कहाँ पे है? केरल। केरल के किस शहर के पास? तिरुवनंतपुरम। तो दो जगह से रॉकेट, पहले कहाँ से छोड़ा गया? थुम्बा से। अभी कहाँ से? श्रीहरिकोटा। थुम्बा वाले का नाम विक्रम साराभाई और इसका नाम सतीश धवन। क्या है? सतीश। और इसका नाम विक्रम साराभाई और इसका नाम सतीश धवन। विक्रम साराभाई जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के सीनियर थे।
एक तरह से टीचर समझिए, सीनियर थे। एक बार वो रॉकेट लॉन्च करने पे प्रोग्राम बना रहे थे, बड़ा हैवी रॉकेट एकदम बेहतरीन जो वर्ल्ड क्लास का था। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा डरे हुए थे, विद्यार्थी थे, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा या नहीं। तो विक्रम साराभाई ने काफ़ी मेहनत किया, फाइनली सक्सेस नहीं हुआ, वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया। विक्रम साराभाई आगे आए और सारे अपने जूनियर्स को कहें तुम पीछे रुको, और स्वयं स्वीकार कर लिए कि हम इस मिशन में फेल हो गए, हमारा ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ। मीडिया 4 को सवाल पूछती है, मीडिया को जनबे करते हैं, उसको मौका मिल जाएगा, कुछ पूछ देगा। 150 पे चल गया, 142 पे था, 150। हम जितना पीछे पड़ते हो चौपटे हो जाता हूँ समझ में गया कि नहीं गया, कहाँ चल गया 150। तो मीडिया उल्टा सीधा सवाल पूछने लगा। विक्रम साराभाई ने सहजता से जवाब दिया। 3 साल बाद फिर से उसी रॉकेट पर काम हुआ और उससे भी तगड़ा था, और इस बार दुनिया देखते रह गई और रॉकेट क्या हो गया, सफल हो गया। जब मीडिया की बारी आई तो विक्रम साराभाई ने एपीजे अब्दुल कलाम को भेजा, कहा कि सारा श्रेय आप अपने पे लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सकपका गई, क्या कह रहे हैं, कहें कि जाओ हम ऑर्डर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सक्सेस रहा, सारे लोगों का इसमें योगदान था, विक्रम साराभाई जैसे नेतृत्व प्रदान करने वाला था, और हमारा रॉकेट सक्सेस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए और कहे कि अच्छा लीडर वो होता है जो असफलताओं को अपने ऊपर ले और सफलताओं को अपने पीछे खड़े लोगों के ऊपर सौंपे। ऐसे लोग थे हमारे अंदर, और ये लोग इन 2 कौड़ी के नेताओं के पीछे होते हैं, जिनको आदमी मतलब क्या बोला जाए, इन नेताओं को कुछ कह सकते हैं। अजब, जो पूछता है कि पेपर लीक हुआ है कि ओएमआर लीक हुआ है बीपीएससी में को पूछे ना कि काहे लीक हुआ, तो करे पेपरवा लीक हुआ है कि ओएमआर लीक हुआ है बताइए, ऐसा नहीं लोलता सब यहाँ पे। तो हम चुप हो गए 2 मिनट के लिए कि हम इसको क्या जवाब दें। तो पूछा, खान साहब ये बताइए पेपर ज्यादा जरूरी है कि ओएमआर? उन सबों के हाथ में ये अरे भैया बीपीएससी को तो चौपट होना फिक्स है, आप उसको समझे में नहीं आ रहा है ओएमआर ज्यादा जरूरी की पेपर अरे ओएमआर गोली मारो यार, ओएमआर में कौन सी रहता है, वो सड़कों पे फेंक दोगे तो क्या दिक्कत है, 2 दिन पहले ही ओएमआर बांट दोगे तो क्या हो जाएगा कह रहा है कि ओएमआर से दिक्कत नहीं है। हम कहे ना महाराज, पेपर ना पहले मिल गया, क्या करे, ओएमआर मिला तो दिक्कत नहीं, पेपर मिल गया तो दिक्कत। उसको क्या समझाए ओएमआर मतलब क्या होता है, तो बाद में उसको कहें कि लिखने वाला कॉपिया मिल गया उससे दिक्कत नहीं है, तो अच्छा कॉपिया को बोला जाता है ओएमआर, तब कहा ओहो चलिए तब ठीक है। आप बताओ, इतना उम्मीद से गए थे कि उसको कुछ बताएंगे कुल उम्मीद रहले रख, हम कहे ठीक है महाराज हम चलते हैं आपका भी समय हम काहे खराब करें ओएमआर को ही क्या कहा जाता है, आंसर खाली वो कहें सादा कॉपिया जगह पे लिखेगा, तब तो ठीक है कह रहे हैं, सादा कॉपिया पता चल जाएगा तो क्या दिक्कत है ये हाल होता है हमारे यहाँ, समझ में गए मशरूम। और जबकि वो विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोग इनके पीछे काम करते हैं, कितना शर्म की बात है। लीडर देखते हैं, आइए सतीश धवन का त्याग आप देख रहे हैं, देखिए असफलता तो सबकी थी, अकेले सतीश धवन की तो नहीं थी, विक्रम साराभाई, और सफलता भी सबकी थी, अकेले एपीजे अब्दुल कलाम की तो थी नहीं यहाँ पर। तो लेकिन असफलता का जब सवाल उठा तो सबसे पहले नेतृत्व वाला आया, और जब सारे लोग सफल हो गए तो वो किसको भेजे आगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत भावुक हो गए और पूछे कि सर सफलता में कम से कम आपको तो रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हमें जितना योगदान इस देश को देना था हम उतना दे दिए, अगर हम अपने पीछे खड़े बच्चों को आगे नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचिए उन लोग, तो आज इसरो जो चांद पर मंगल पे जो घूम ले रहा है, ये मशरूमों की देन नहीं है, इतने योग्य व्यक्ति थे हमारे यहाँ पर, समझ में आएगी नहीं आ गया, इतने योग्य व्यक्ति। और आज देखिएगा इसरो का वैज्ञानिक खुद से सब्जी खरीद रहा है, अब काहे नहीं नासा में चल जाएगा तब। कभी सुने कोई विधायक नासा भागा है, उसको सब सुविधा यही है, सब सुविधा कहाँ है यहाँ। आज भी अगर हम भारतीय वैज्ञानिक को उचित सम्मान दिला देना, वो पैसे के नहीं भूखे हैं, उनको बस चाहिए कि जो वो वर्क करना चाहते हैं गवर्नमेंट से ज्यादा परमिशन नहीं लेना पड़े। वो कहना चाहते हैं कि हम अगर मंगलयान पे वर्क करना चाहते हैं तो हमें उतनी फैसिलिटी दी जाए, और दूसरा उनको सम्मान चाहिए। क्या जाता है यहाँ पे दुनिया भर की पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ पड़ी है, आईटीबीपी है, दुनिया भर के हर वैज्ञानिक के पीछे
5 गो 10 गो देता, हमारी बहनिया के पीछे 20 गो लगल है सब कमांड। बताइए कोने काम किए वो? हाँ, दूसरा को मार देगी वो। ओकरा 20 गो कमांडो। एक वैज्ञानिक को जिस दिन आप 20 कमांडो दीजिएगा ना, नासा वाला देखेगा, कहेगा बाप रे। एक अपनी मातृभूमि, दूसरा सुविधाएं और सम्मान, देखो देश कितना कर रहा है। देखिए कर्तव्य बनता है दोनों का, दोनों में म्यूचुअल रिलेशन है। अगर देश का सिस्टम अगर किसी योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा तो ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आएगा? आज नासा कितना आगे चला गया। कल्पना चावला नासा में गई थी, कहाँ की थी? भारत, यहीं की थी। सुनीता विलियम सब यहाँ के थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पहले जो था ये क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि भारत से धन की चोरी हो रही थी गुलामी की तरफ। अभी भारत से ब्रेन की चोरी हो रही है, माइंड ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले क्या होता, मनी ड्रेन, ड्रेन का मतलब बाहर निकल जाना, समझा? तो पहले भारत से क्या निकाला जाता था, मनी ड्रेन। अभी क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन, पूरा निकाल दे रहा है। और यहाँ बच जा रहा है उल्टा सीधा। तो वही देखिएगा, हवा में पुल गिर जाएगा। अरे भैया ब्रेन ड्रेन तो हो गया, अब जाके लंदन ब्रिज बनाएगा, ब्रुकलिन ब्रिज बनाएगा, सुनामी झेल जाएगा और रह गए यहाँ पे, लीजिए गिराएगा हवा में। समझ में आ गया कि नहीं? कहीं एयरपोर्ट में मत उधिया जाए तो पायलट कहेगा यहीं था एयरपोर्ट, कहाँ चल गया? तो फोन करेगा जा दूसर जगह उतर जो, बिहार है यहाँ, एयरपोर्ट उधिया गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा। और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? विक्रम साराभाई सहयोग नहीं किए रहते तो एपीजे अब्दुल कलाम आगे बढ़े रहते हैं। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम ये बात राष्ट्रपति बनने के बाद बताए थे, अगर नहीं बताए रहते तो पता चलता। उस समय सोचिए कितना इंसानियत हुआ करता था। आज का नेतवा ससुर नाली का ढक्कन रखवाता है तो पहले लिखवाता है मैं खून चुसवा पार्टी से कफन छाप चुनाव ढक्कन लगा रहा हूं खुले हुए नाली का। हाँ, दोनों लोग में पूरा सबकी टीम थी, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, पूरी लोगों की क्या थी, एक संयुक्त टीम थी। सब एक ही बैच के, चिदम्बरम दास, काकोदर दास, ये सब लोग की पूरी क्या थी, वैज्ञानिकों की एक टीम थी। तो एक पहला रॉकेट कहां से छोड़ा गया था? तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा, तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा। मुंबई यहाँ पर, मुंबई है ना, मुंबई के पास एक छोटा सा, नहीं नक्शा में नहीं मिलेगा आप लोग को, मुंबई के पास पहाड़ों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है ट्राम्बे। क्या नाम है? ट्राम्बे। वहां ट्राम्बे की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, अब कुछ लोग इस पे भी कहते हैं भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव 1951 में हुआ और 52 में संपन्न हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो चुकी थी। अब कुछ ये लॉजिक देते हैं कि नहीं सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तब इस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। उनकी तो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी चुनाव के 1 साल पहले। नो डाउट सरदार पटेल से योग्य नेहरू नहीं थे, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सरदार पटेल कर्मठ व्यक्ति थे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा राजनीति में ना लॉबिंग भी बहुत मायने रखती है। हर पार्टी में, वर्तमान भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े पद पर होने चाहिए लेकिन छोटे पे हैं, और जो ऐसे मंत्री बने हैं जो चपरासी के लायक नहीं थे। क्योंकि ये क्या मतलब बनता है, लॉबी, आपका कितना अंदर से संगठन मजबूत है। समझ में आएगी नहीं क्या? आप देखते होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वर्तमान में जो पार्टी शासन कर रही है किसी भी राज्य में या देश में, उस पार्टी का जो नेता है सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ भी देखिएगा ऐसे मंत्री मिलेंगे जिससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, होता है ना। तो ये भारत की ये सबसे बड़ी खराबी है। तो सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री रहते ना, अभी कुछ और ही होता। और यूएनओ में हम गारंटी दे रहे हैं मुकदमा चलता, पाकिस्तान किया रहता कि लाहौर वापस कर दो। आज पीओके पे बात हो रही है ना, वो इंसान लाहौर तक घुस गया रहता वहां पे। समझ में आ गया? जिन्ना को घुटना टेकवा देता। लेकिन देखिए भारत के साथ प्रकृति भी खेल जाती है। बताइए सरदार पटेल आकस्मिक मृत्यु हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महात्मा गांधी मार दिया वहां पे। इंटरनेशनल लेवल पे गांधी के बात का बहुत वैल्यू था। आप भले गरिया लीजिए भारत में, बस भारत के बाहर नेतृत्व कर लेते थे महात्मा गांधी। बहुत बड़ा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना अफ्रीका में कर दिए थे, अंग्रेजों को घुटने पर झुका दिए थे अफ्रीका में नियम बदलने के लिए। तो वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे ना, गांधी जी का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। गांधी जी जब जेल में गए थे ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बोला था गांधी जी को छोड़ने के लिए। पावर समझ रहे हैं?
लेकिन अंग्रेजवा नहीं छोड़ा था समय पे। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे देश आजाद हुआ ना, एक तो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद अच्छे नेता भी चले गए वहां पर। जैसे लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री, वो कहाँ चले गए, वहां प्रधानमंत्री बन गए जाके। क्या हो गया, प्रधानमंत्री। एक तो देश का विभाजन हुआ, उसमें से बड़े बड़े नेताओं का क्या हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गई। 1951-52 के बाद पहले प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हमारे देश को दूसरे देशों से क्या है, खतरा है। अतः उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, आप कुछ कीजिए। तो 1954 में इन्होंने बुलाया था होमी जहांगीर भाभा को। उन्होंने कहा हमें 20 साल दे दीजिए, 20 साल में हम भारत को परमाणु संपन्न नहीं कर देंगे तब कहिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हमें क्या करना है, 20 साल तक क्या करके रखना है, बचा के रखना है। क्या करना है, भारत को बस 20 साल तक बचा के रखना है। 20 साल बाद होमी जहांगीर भाभा क्या दे देंगे, परमाणु वैज्ञान, परमाणु बम। तो जवाहरलाल नेहरू चल गए चाइना के पास, सोचे कि हमारा लड़ाई एक गो से हो सकता है जिससे हम नहीं हट पाएंगे। उस समय हमारी स्थिति चाइना से कमजोर थी, समझा गया। अगर बात हम आंकड़ों की करेंगे तो अभी चाइना के पास हमसे बेटर इकोनॉमी है, हमसे ज़्यादा वहाँ पे लड़ाकू जहाज़ें हैं, पैसा है, सैनिक है, सब कुछ है। ये बात सही है, बस हिम्मत छोड़ के उसके पास सब कुछ है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फौजियों की हिम्मत के बदौलत से उनका घर उजाड़ दीजिएगा। फौजी की भी अपनी फैमिली होती है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। अगर वो शहीद हो रहा है इस वजह से कि सामने वाला दुश्मन भारी पड़ रहा है तो एक बात समझ में आती है। लेकिन हमारा फौजी इसलिए शहीद हो जाए कि उसको बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला था, इसलिए शहीद हो जाए कि उसका गोली खत्म हो गया था, तो इसके लिए वो फौजी नहीं जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है। 1962 में शैतान सिंह जब चाइना को मारने निकले थे ना, चाइना वाले भाग गए थे, सब वापस लौट के आए, जानते हैं क्यों, गोली खत्म हो गई थी। शैतान सिंह जो थे वहां पर बंदूक के आगे संगीन निकला रहता, उससे मार मारे थे। बताओ ये हमारे देश का काम है। मतलब फौजी अब चाकू से मारेगा, ये उसकी हिम्मत देख सकते हैं, मार पूरा गोली लगा हुआ है मार को, तो ये गड़बड़ है। तो नेहरू चले गए कहां पे, चाइना के पास। उनको लगा कि चाइना से एक समझौता कर देते हैं कि ना तुम हम पे हमला करोगे ना तुम हम पे हमला करो। यहां नेहरू से गलती हुआ। गलती ये हुआ कि भाभा ने क्या कहा था, 20 साल, ये पंचशील समझौता लेके गई किए 20 साल के लिए। कितना साल के लिए, 20 साल के। पंचशील समझौते में ये था कि दोनों देश एक दूसरे पे हमला नहीं करें, अच्छा समझौता था। और ये 20 साल के लिए क्यों किया गया था, 20 साल में दे देते थे। लेकिन चाइनवा का ना हम 6वें साल पहले मान के देखेंगे, फिर बढ़ा देंगे। चाइनवा के मन में तो कुछ और था। 6 साल बाद 1960 में ये समझौता क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब 62 में भारत पे क्या कर दिया, हमला। क्या कर दिया, हमला कर दिया। ये कितना साल मांगे थे, 20। इनकी ख्याति होमी जहांगीर भाभा की इतनी जबरदस्त थी, पूरा यूरोप दहल गया था कि ये इंसान भारत को सुपर पावर बना देगा। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास जितने ताकत का परमाणु बम था ना, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होमी जहांगीर भाभा बना रहे थे। इन्हें सम्मान देने के लिए यूरोप वालों ने बुलाया था, आइए आप यूरोप में अपना भाषण दीजिएगा। और जहाज लड़वा दिया सब इनका माउंट ब्लांक पर्वत पर। और हमारे होमी जहांगीर भाभा का केवल हाथ आया था, पूरा शरीर खत्म हो गया था। डीएनए टेस्ट से पता चला था उन्हीं का हाथ है। अरे यार, क्या जरूरत है अपने वैज्ञानिक सबको इतना आलतू पालतू जगह पे भेज। तुम आओ ना यहाँ मीटिंग पे, नहीं समझ में आया। और अगर जाना चाहिए मीटिंग पे तो ओकनियों के वैज्ञानिक सबके साथ चलना चाहिए। चल तोरे राष्ट्रपति की जहाजिया में बैठ के चल, तो लड़ाओ। अब नहीं समझ में, इन सब पे कभी भरोसा नहीं। आप हमको देखते होंगे, एक चीज आपको धीरे धीरे तो एहसास होता होगा, हम यूरोप वालों और उस सब के फेवर में नहीं रहते। ये किसी को मरवा देते हैं सब। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई हम जितना लड़ ले, जितना गरिया दे जिन्ना को, अगर माउंट बेटन साइन नहीं किया रहता, विभाजन हो जाता। अरे थोड़ा मारधार होता, दंगे फसाद होते, रहते तो यहीं पे ना। लाख गरिया लीजिए आप जिन्ना को, लाख गरिया लीजिए इसको। लेकिन सारा प्लानिंग लंदन से रची गई थी कि जिंदगी भर लड़ाएंगे और जिंदगी भर हथियार बेचेंगे। समझ में आएगी नहीं गया। और जिन्ना को ये बात जब पता चली तो ये सब जानबूझ के जिन्ना को मरवाए थे सब। जिन्ना को 28 दिन में टीबी पता चला, टीबी है, 35 दिन बाद मर गया। ये कौन टीबी है जी, इतना खतरनाक तो HIV नहीं होता है। 35 दिन में टीबी से मर गया। टीबी से आदमी 10-10 साल झेल के मरता है। ओके, पता चल रहा है कि टीबी है, मर गया। जिन्ना ओके, जब पता चला जिन्ना को कि जा हम गलती कर दिए हैं, तो सोचा कि बात करते हैं यहाँ पे। तो इंग्लैंड वाला देखे सर, चोट्टा कहीं का बात करेगा, ये विभाजन रद्द कराएगा, मरवा दे इसमें। वहां पे मरवा दिया यहाँ पर। तो हमारा जो भी टुकड़ा हुआ ये सब किसने कराया है, सब अंग्रेजों ने। लेकिन क्या है ना कि हम लोग टुकड़े के बाद अंग्रेज इतना लड़ा दिए सब ना कि उसके ऊपर हम लोग नहीं सोच पाते। समझ रहे हैं कि नहीं।
वरना हम तो म्यांमार से शुरू होकर कहां तक जाते थे, अफगानिस्तान तक। हम लोग का वहीं तक हइयो है यहाँ पर, नहीं समझ में आया? बताइए हम लोग का ये सपना टूट गया कि नहीं टूट गया? और 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, कहां पर? पोखरण, स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन सक्सेस नहीं है। होमी जहांगीर भाभा रहते तो सक्सेस हो जाता। और उस समय तब पता चलता ससुरा, क्योंकि उस समय भारत और चीन का जो लड़ाई था उसके घाव ताजा थे, और हम लोग 1962 में हारने का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे पास परमाणु बम नहीं था, नहीं तो चला दिए रहते लोग ससुरा को। आओ ना, आए 2017 में तो आया था, डोकालाम में आया था ना, चाइना डोकालाम में। कहाँ गया? मार देगा आदमी, बीजिंग उधिया ये जाएगा। समझ में आएगी नहीं? हम लोग यहाँ मारेगा तो कौन चीज, आधा से ज्यादा तो खेत है। नहीं समझ में आया? भारत सघन रूप से नहीं बसा हुआ है, भारत ऐसे बिखरा हुआ है। परमाणु बम मारेगा तो सोचेगा यार यहाँ आबादी कम है, वो गांव पे मारते हैं, वो गांव पे मारते हैं, मार जाओ जाओ वो गांव से यहाँ तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए तो विक्रम साराभाई यहाँ पे विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और खान जीएस रिसर्च सेंटर, खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रिसर्च सेंटर की बहुत जरूरत है देश को, नहीं है? किसी को दिक्कत? हाँ, क्या जी? ट्राम्बे में रॉकेट छोड़ा गया। इसरो की जब स्थापना हुई 1975, उस समय हम लोग ने कहा छोड़ा था? ट्राम्बे में। तो उसके बाद धीरे धीरे इसरो की स्थापना एक बार में नहीं हुई। एक बार अंतरिक्ष काउंसिल हुआ, फिर काउंसिल के बाद उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बना, एक लंबी प्रोसेस के थ्रू बनाया गया। हम लोग के पास रॉकेट छोड़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो 1975 में हम लोग का एक सैटेलाइट बना आर्यभट्ट। उस आर्यभट्ट को ये साइकिल वाला रॉकेट नहीं छोड़ सकता था, तो हम लोगों ने किसको दे दिया? रूस को। वो अपने रॉकेट से छोड़ा था। धीरे धीरे हम लोग इसे बनाने लगे। तुम्बा समझ में आ गया? इसके ऊपर देखिए, केरल की सबसे बड़ा शहर कोची, केरल का सबसे बड़ा शहर, केरल का सबसे बड़ा शहर नहीं मिला? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। 75 में हम लोग ने रॉकेट छोड़ा। 69 में इसरो की जो स्थापना 69 में काउंसिल के रूप में हुई थी। उसके बाद आगे जाके क्या बन गया? ऑर्गेनाइजेशन बन गया। कोची मिल गया? नहीं मिला जी? केरल का सबसे बड़ा शहर कौन? केरल का सबसे बड़ा शहर कोची बंदरगाह है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह बहुत सुरक्षित है। जैसे विशाखापट्टनम सुरक्षित है कि नहीं है? किस कारण है? पहाड़ की वजह। लेकिन कोची को देखिएगा, केरल को, तो केरल का नक्शा अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे इस टाइप का लैगून झील मिलेगा। इस टाइप का क्या है? झील है। बेम्बनाड झील मिलेगा। देखिए कौन सा झील है? बेम्बनाड झील। नहीं मिला? भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। भारत का सबसे लंबा झील बेम्बनाड, सबसे लंबा झील। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा झील? बेम्बनाड झील। आगे बढ़ जाए। इसी झील के अंदर कौन सा बंदरगाह? कोची बंदर। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये कोची बंदरगाह यहाँ है। अगर यहाँ सुनामी आएगा तो आगे वाला ही एरिया रोक लेगा। ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताइए, पूरे अगर आप देखेंगे अरब सागर में, तो अरब सागर में कई बंदरगाह है। तिरुवनंतपुरम है, कोची है, मंगलौर है, गोवा है, मुंबई है, बंदरगाह है। इसमें सबसे सुरक्षित कौन है? कोची। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी। क्योंकि रानी सबसे सुरक्षित रहती थी महल में। देखिएगा नाम, वो एकदम बचा उचा के रानी को क्या किया जाता है? रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि रानी, मतलब ये मत सोचिएगा रानी खाली वो मेकअप करना जानती थी। पहले के राजा रानी के घर में स्मार्टनेस होता था, ब्यूटी नहीं, स्मार्टनेस। ब्यूटी तो खाली पुतले हो गया ब्यूटी। खाना बनाना, कूटनीति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तलवार, भाला, घोड़सवारी, तीरंदाजी सब जानते थे। आज की तरह नहीं, ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हो गया है। नहीं समझ में आ गया? अरे ब्यूटिशियन का जानते हो तो अपने लिए जानते हो। तब तो लड़का भी कहेगा, लड़का क्या करता है? खाना खाने जानता है। खाना खाने जानता है तो अपने लिए ना खा रहा है जी, दाढ़ी बना लेता है।
हाँ बाल छील लेता है। ये कोई योग्यता है जी? उस तरह तो लड़का को कहिएगा तो बिना कोर्से किए मेकअप कर देगा। बस सब सामान रख दीजिए, ले आके पोत पात कर ले आए निकाले आप, 2-4 दिन में सीखिए जाएगा। नहीं सीखेगा। लड़का तो ऐसा गोरा करेगा एक परत चमड़े निकाल देगा। नहीं समझ में आया? मार बकोट वकोट के हमेशा के लिए चित कबरा ना कर दिया तब कहिए। आगे बढ़े। अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कोची, कोची बंदरगाह। समझ में आ गया? इसी बंदरगाह पे एक स्टीमर था जिसका नाम था झंकार, पानी वाली जहाज का नाम था झंकार, जिस पर 2004 में पहला एटीएम लगाया गया एसबीआई का। पहला एटीएम कहाँ लगाया गया? हाँ आगे बढ़े। सर आप भी तो मेकअप करना जानते हैं, इमरान खान का किए थे। हाँ हाँ देखे थे, गूगल पे सर्च करना ना, इमरान खान मेकअप बाई खान सर, देखा है एकदम मस्त मेकअप किए थे उसका। नहीं समझे? और उसको पाकिस्तान में उसका बहुत फेमस हो गया। ऐ चुप लो, तुम लोग अपने से देखना ना ना, दिखाते रुक, दिखाते हैं तुमको, रुक। देखो बताओ, ये तो हम लोग बिना कोर्स किए बना दिए कि नहीं बना दिए? हाँ बिना कोर्स किए हम इसको बना दिए। देखो बताओ, हम खराब किए हैं इसका मेकअप? तो लोग क्या जानेगी ब्यूटिशियन का कोर्स? देखो यहाँ पे कितना जबरदस्त बना दिए हैं। आंटी लग रहा है लेकिन। चलिए ध्यान से, इसको तनी सा बस एक के कमी, स्टॉल ओढ़ा देने लायक बस। जहां स्टॉल देखो, काजल से लेके ठोड़ रंगे हैं और ठोड़ का बॉर्डर भी बनाए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ सुना सुना लग रहा था, हो गया? नहीं समझ में आया? एक बिया अब ठीक हो गया। चलो बर्बाद हो गया हूँ। चलो ध्यान दो इधर। उस जो हमको पाकिस्तानी अगर आता है तो बहुत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे समझते। अजब अजब पागल है सब। पाकिस्तानी क्या कहता है सब? कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो पाकिस्तान के बिना भारत अधूरा है। नहीं समझ में आया? दोनों एक दूसरे को पूरा कर लेते हैं। तुम अपने को पूरा करो, हम लोग खुद को पूरा कर देते, बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोची समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोची का जुड़वा शहर है इरनाकुलम। कोची का जुड़वा शहर इरनाकुलम। कोची का जुड़वा शहर इरना, कौन सा जगह है? इरनाकुलम। हाँ चलो ध्यान दे। कोची का जुड़वा शहर इरनाकुलम। कोची के ऊपर देखेंगे आपको मिलेगा कोझिकोड। कोझिकोड मिला? कोची के ऊपर कोझिकोड मिल गया? कोझी नहीं मिला जी, कोझिकोड उसी का नाम है कालीकोट। उसी का नाम क्या है? कालीकोट। और वहीं कौन आया था? वास्को डी। कौन आया था? वास्को डी। वास्को डी गामा जाके हल्ला कर दिया कहां पर? यूरोप में। और कुल चला ऐसा कहां पे? भारत में। चल जाइएगा, हट जा बहू। हम लड़का सबको हटाइयो दिए थे वहां से, गम को हुआ सबको, फिर भी बेहोश हो रही सब।
कहाँ गया सब? यहाँ जो गम का हुआ लड़का बैठा था सब पीछे चला गया सब। देखना उधर अगल बगल में बेहोश कर देगा सब सब। पूरा विकिरण है तो यूरेनियम की तरह। आगे बढ़े। वास्को बताइए, वास्को डी गामा कहाँ आया था? खोज जाके कहाँ अल्लाह कर दिया? कहा ये बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे। तो आया सब यहाँ पे मसाला वसाला खरीदा सब, और यहाँ से जो मसाला खरीदा था उस पर 64 गुना मुनाफा कमाया। समझ में आ गया? एक्चुअली अंग्रेजों को लाल मिर्च चाहिए था। समझ में आ गया? क्या चाहिए था? लाल मिर्च और लार्च मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब चाहिए था। देखिए काली मिर्च का इंतजाम वो लोग कर लिया था, लाल मिर्च भारत से उनको चाहिए था। लाल मिर्च बहुत जरूरी है हर मसाला में। देखिएगा ना, जो अगर आप फास्ट फूड खाइएगा ना तो उसमें लाल मिर्च पड़ता ही है। तो ये आया हल्ला कर दिया, सब यूरोप वाला कहाँ चला है? सब भारत। और धीरे धीरे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उन्होंने देखा कि भारत को एक बार में नहीं मारना है, यहाँ पहले मजहब से मारो, इस मजहब को मारो, दूसरे मजहब को जीत लो। जब मजहब जीत गए तो जाति पे आओ, कभी राजपूतों से, कभी यादवों से, कभी मराठों से, हमेशा अलग अलग क्या होते रहे? लड़ते रहे। कभी बंगालियों से, कभी अवध से, कभी सरदार से, कभी पंजाब से, लड़के क्या कर लिए? जीत गए सब। तो ये जगह कौन सा हो गया आपका? कोजी। उसके ऊपर देखिएगा माँ है, सॉरी क्या, कैसरगोड़। ऊपर में पढ़िए कैसरगोड़। मिल गया? कौन जगह है? कैसरगोड़। नहीं मिला? हाँ वही कैसरगोड़ या कैसरगोड़। मिल गया? नारियल अनुसंधान केंद्र कैसरगोड़, नारियल अनुसंधान केंद्र। सर आपके यहाँ हॉस्टल की सुविधा है? राहुल कुमार, अरे यार पटना में 4 लाख विद्यार्थी रहता है, यहाँ हर जगह पे आपको मिलेगा। समझा गया? तुम पैरासूट से कूद जाओ पटना, हॉस्टल पे गिरेगा। इतना हॉस्टल है जहां तहां। यहाँ मकान मालिक पूरा फैमिली एक रूम में रह लेगा, लेकिन हॉस्टल को लगा दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको पटना में हॉस्टल की कोई कमी नहीं होगी, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई दिक्कत। आप लोग का भी हॉस्टल बहुत अवेलेबल है, लॉज है, हॉस्टल है। यहाँ पटना में इस सब का कमी नहीं, खाना भी सस्ता मिलेगा, पढ़ाई भी सस्ता मिलेगा, सब कुछ सस्ता मिलेगा। बस यहाँ का यही खराबी है, यहाँ हवा बहुत चलता है और रंगीन रंगीन हवा, और कितनों तुम पैक रहेगा मेहरा देगा। और गलती से कुछ कुछ जगह बहुत आंधी वाला जगह है, एनआईटी घाट, चिड़ियाघर, यहाँ से जो कितनों पैक रहेगा हवा मार के उदिया देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो देखते हैं। नारियल अनुसंधान केंद्र। केरल के 4 शहर याद रखने आपको, तिरुवनंतपुरम, कोची और इर्नाकुलम, दोनों तो एक ही पास याद रहेगा। यहाँ पर कोझिकोड और ऊपर में कैसरगोड। नारियल अनुसंधान। वास्को डी गामा आया काजीकोड, एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। IIM कोझिकोड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये कौन कर रहा? हरियाणा के बारे में भी कुछ बोलिए। पूरा पढ़ा दिए हैं बाबू। नीचे वाला तिरुवनंतपुरम, पुराना नाम त्रिवेंद्रम। चेन्नई का पुराना नाम? हाँ मद्रास। याद हो गया? कोई दिक्कत? फिजिकल नक्शा में केरल को देखिए, वेम्बनाड झील मिलेगा। कौन सा झील? वेम्बनाड झील। मिल गया? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पहले ही देख लिए नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। पहले ही से आप घेरे होंगे, लोग घेरे हैं कि नहीं? नीलगिरी पर्वत नहीं घेरे हैं? कितना ऊंचाई है? मिल गया? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट। कौन सा? दोदा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी याद हो गया? अब हम लोग को देखना है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित। देखा जाए यूनियन टेरिटरी। चलिए पूरे इंडिया का नक्शा खोलिए, जहां पे पूरा इंडिया था। छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश है, उनको देख लेते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है। पेज नंबर 11 पे है। ये बकलो पूरे भारत का नक्शा खोलना है। पेज नंबर 11 सबसे पहले, कश्मीर से भी पहले। हाँ ये जो हम खोले हैं नक्शा वही वाला।
आगे बढ़े। सर हम पटना में थे, हमको हवा नहीं लगा था। होगा तुम बेदम बनमानु जिसन। कहाँ गया श्याम सुंदर? चला गया श्याम सुंदर। ये तो बेचारा आंधी में भी नहीं उधी आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सुनिए ध्यान से। केंद्र शासित प्रदेशों में एक चंडीगढ़, कौन सा जगह? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में नेकचंद ने रॉक गार्डन बनाया था। ये पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी है। अब यहाँ पे विवाद इस बात का होता है कि चंडीगढ़ पंजाब को दे देना चाहिए कि हरियाणा को। अब चूंकि चंडीगढ़ के जब निर्माण हुआ था तो उसका 60% से ज्यादा क्षेत्रफल को पंजाब से काटा गया था और लगभग 40% हरियाणा से काटा गया। इस हिसाब से देखिएगा तो दोनों का है। समझ में आ गया? आपके हिसाब से चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए कि हरियाणा का? हाँ, चंडीगढ़ को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। पंजाब को केंद्र सरकार को अलग से पैसा देना चाहिए कि तुम अपनी राजधानी बना लो, और हरियाणा को अलग से पैसा देना चाहिए कि तुम अपनी राजधानी बना लो। जब राजधानी बनेगा तो नई सड़कें बनेंगे, नए कोर्ट कचहरी बनेंगे, नई बिल्डिंगें बनेंगी, रोजगार मिलेगा, स्कूल सुविधाएं बढ़ेगी, 2 नए शहरों का निर्माण होगा। जो गांव से जनसंख्या पलायन कर रही है वो एक ही जगह पहुंचाएगी तो करप्शन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर क्राइम बढ़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो 2 शहर भी बन सकते थे, दोनों का झगड़ा भी खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं, लड़ाएगा सब, ये तुम्हारा है, ये समझ में आ गया कि नहीं? ये सवाल हमें कहना चाहिए या मीडिया को? लेकिन उसको क्या करना है, मेकअप कर, नमस्कार मैं आपको आज देखिए कैसे लड़वाती हूँ, नहीं समझे? हाँ, 20 कन्या सब यहाँ पे। तो चंडीगढ़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चंडीगढ़ को क्या रहना चाहिए? एक जैसे पहले था वैसे हो जाता, अलग शहर बस जाता तो कितना अच्छा रहता। अब जैसे किसी कारण बस अगर पटना से राजधानी को क्या करना पड़े, चेंज, तो कौन सा चेंज करना है? थोड़ी दूरी पे 10-15 किलोमीटर दूरी से एक बेहतरीन शहर बसा दीजिए, पूरा बेहतरीन, बीच में सड़क रहेगा, साइड में सर्विस लेन रहेगा। शहर के लोग किसे यूज करेंगे? सर्विस लेन को। जिन्हें बाहर निकलना है बीच की सड़क को, बेहतरीन ढंग से नहीं बन जाएगा। अब इसको बनाना चाहिए कि जो पटना बन चुका है कबो ना बनेगा। यहाँ पे कैसे बीटा में, जिसको स्मार्ट सिटी बीटा में नाम है बस, हाँ, बीटा में 2 घंटा जाम लगता है, ये स्मार्ट सिटी है। पटना में एंट्री करने का रास्ता है बीटा। पटना में अगर एंट्री करिएगा ना, यूपी से बक्सर पार करके अगर आए हैं तो रास्ता है बीटा। वहां की सड़क की चौड़ाई जो है ना 15 फीट। 2 गो ट्रक आएगा ना तो 1 को रुकना पड़ेगा तब निकलेगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी कोई बसाता नहीं है, रूल्स होते हैं स्मार्ट सिटी के। आप जितना घर खरीदिएगा उस घर में आप 80% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी को ग्रीनरी छोड़ना पड़ेगा, या अगल बगल दूसरे से चिपका के नहीं छोड़ सकते हैं। चारों ओर से आपको 3 फीट की जगह छोड़नी पड़ेगी। बड़े शहर में ऐसे ही ना होता है, दोनों को ना रोशनी की कमी, ना जमीन खरीदो बनाओ, सोचो छोड़ दीजिएगा कुतुब मीनार बना देगा सब। आगे देखते हैं। तो ये एक तो पहला चंडीगढ़ समझ में आ गया। दूसरा आपको क्या समझ गया? दिल्ली। दिल्ली में क्या देखना है? आपको पढ़ाई दिए थे दिल्ली, समझ में आ गया? 2 केंद्र शासित हो गए। ऊपर में बताइए, इधर में लद्दाख, ये क्या हो गया? लद्दाख। ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। तो 1 2 3 4 तो देख लिए हैं, और कितना देखना है? 4। ये तो पढ़ाई दिए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था दमन दीव। इधर था दमन, इधर था दीव। दमन दीव। दोनों को कौन अलग करता था? खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कि कच्छ की खाड़ी? कौन सी खाड़ी? खंभात। बताइए, दमन दीव को अलग करता था खंभात की खाड़ी। और इसके नीचे एक और था, दादरा नागर हवेली। क्या नाम था? दादरा नागर हवेली। आगे बढ़े। खंभात की खाड़ी दोनों को अलग करता है। अब क्या हुआ, इस बार सरकार आई तो सरकार ने, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, वही सब चीजों को चेंजिंग कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, तीनों को मर्ज कर दिया। पहले अलग अलग था, दमन दीव एक में था, दमन दीव एक, दादरा हवेली अलग था, अब एक के में मिला दिया, और सबसे बड़ा नाम हो गया इसी का, दमन दीव दादरा नागर हवेली। सोचो अगर OMR सीट पे लिखने के लिए आ गया ना, गारंटी हिल जाएगा ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ के रहने वाले हो? तो दमन दीव दादरा नागर हवेली, ऊपर हिल जाएगा। तीनों को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया।
तब ये तीनों मिलके क्या हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नाम क्या हो गया, दादरा नागर हवेली। तो 4 को ऊपर मिला, 4 तो कहाँ मिलेगा, नीचे। तो दादरा नागर हवेली मिल गया, दमन दीव दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। अब चंडीगढ़ को देखते हैं हम लोग, पांडिचेरी को। सब लोग देखिए मेरी ओर ध्यान से, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यहां मिलेगा आपको यनम, क्या मिलेगा, यनम, यनम मिल गया, यनम क्या मिल गया, यनम मिल गया, यनम नहीं समझ में आया, कौन जगह है, यनम हो गया। यनम क्या है, पांडिचेरी। पांडिचेरी उन्हीं जगहों को बनाया गया जहां फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसीसी 1947 में नहीं छोड़ के गए थे, 54 से मार हुआ, फाइनली 56 में इन्हें भगाया गया। यानी आज़ादी के लगभग 10 साल बाद ये लोग गए थे। तब तक यहाँ किसका कब्जा था, फ्रांसीसियों का। तो यनम पे भी किसका कब्जा, फ्रांसीसी। आप देखिए तमिल, हाँ फ्रांसीसी चले गए थे सब, 1760 में हार गए थे सब अंग्रेजों से। लेकिन छोटे जगह पे कब्जा तो पहले था ही, सारा पूरा का पूरा शहर नहीं छोड़ा था सब। यहाँ देखिए ये कौन जगह हो गया, यनम, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिएगा आपको मिलेगा पांडिचेरी, बड़ा सा तमिलनाडु में पांडिचेरी मिला। चेन्नई के जस्ट नीचे क्या मिलेगा, पांडिचेरी नहीं मिला, आप लोग को मिला पुडुचेरी, उसके नीचे कराईकल मिलेगा। कराईकल भी किसका हिस्सा, कराईकल भी पांडिचेरी का, कराईकल भी पांडिचेरी मिला। 3 ठो मिल गया आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यनम, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 2 गो, पांडिचेरी और कराईकल। और केरल के ऊपरी भाग में देखिए माँ है, केरल के ऊपरी भाग में माँ, यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल, ये पे यमन, यनम। टोटल कितने जगहों पे, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, पांडिचेरी कुल कितने राज्यों में, 3, कितने राज्यों में, 3, लेकिन कितने जिले, 6, यनम, पांडिचेरी, कराईकल, ये चारों अपने आप में क्या है, जिला, चारों अपने आप में जिला। इनकी संस्कृति भारत से मैच करती है या फ्रांस से, फ्रांस। जब आज़ादी की बात हुई तो ये सब कहा कि हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, ये या सब यहाँ की संस्कृति थोड़ी अलग है, हम वो लुंगी उंगी पहन के हम नहीं घूम पाएंगे। ये सबको पूरा आदत लगा था कौन सा, फ्रांसीसियों का। तो पता चला कि इनको एक केंद्र शासित बना दिया गया पांडिचेरी, और उसका कंट्रोलिंग का पावर किसे दे दिया गया, पांडिचेरी, मुख्य पांडिचेरी को दे दिया गया। यहीं पे पांडिचेरी का कौन बैठता है, मुख्य पांडिचेरी। बाकी 4 जिला है, चारों जिला में एगो डीएम भेजिए, एसपी भेजिए, पुलिस भेजिए, सिपाही भेजिए, कुछ करप्शन के लिए अपना सरकारी दफ्तर खोल दीजिए, चालू। नहीं समझ आ गया। बाकी चारों जगह से उठ के आएगा मशरूम, मशरूम जाएगा छाप देगा सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। टोटल कितने जिले पे, कितने जिले, कितने राज्य में, सबसे दक्षिण में, हाँ कराईकल, सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे उत्तर में, सबसे बड़ा पांडिचेरी, सबसे छोटा माहे, सबसे ऊपर यनम, सबसे नीचे कराईकल, सबसे बड़ा पांडिचेरी, मुख्य पांडिचेरी सबसे बड़ा, सबसे छोटा माहे, सबसे छोटा। यहाँ कौन सी संस्कृति, फ्रांसीसी सभ्यता, फ्रांसीसी सभ्यता, फ्रांसीसी सभ्यता। वो अंग्रेज टाइप का रहेगा सब, खाना वाना खाता है सब। तो वो बड़ होने के बाद वो खानवा गिरा देता है सब, अंग्रेजवा सब पोत पात के खाता है सब। तो यहाँ देखिए को गमछा रख के खाएगा सब, मैंने बड़ होने के बाद वो लार टका देता। तो यहाँ क्या रखता है सब, गमछा। और हम लोग बचपने में ना रखते थे, अब तो ऐसे खा लेता आदमी। नहीं समझ आ गया। अब कहाँ कुछ सामान हमारे गिरता है खाने में, नहीं गिरता है। कोनो बढ़िया चीज गिर जाता है तो उठाइयो लेता आदमी, बढ़िया वाला गिर गया यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया। बढ़िया चीज नहीं गिरना चाहिए। अब तनी नॉर्मल रहेगा तो समझौता भी हो सकता है, बढ़िया चीज गिरता है। तो टोटल 4 मिल गए सब। सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। फ्रांसीसियों की सभ्यता कहां देखने को मिलती? पांडिचेरी का वास्तुकार डिजाइनर कौन था?
फ्रांसिस मार्टिन। कौन था? फ्रांसिस। चंडीगढ़ का नेकचंद, चंडीगढ़ का नेक। दिल्ली का एडमिन लुटियन और बेकर। कलकत्ता का जॉन चार्नक। पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन। और नहीं, मार्टिन जलाया जाता था मच्छर भगाने के लिए, तो फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी के वास्तुकार, पांडिचेरी किसका था? मतलब उसमें कब्जा था किसका? फ्रांस था, तो हम ही लोग का कब्जा किसका था? फ्रांसीसियों का। समझ में आ गया कि नहीं? कै को केंद्र शासित देखे? 6 को ना देखे, 4 को ऊपर देखिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2, चंडीगढ़ दिल्ली 4, दादरा नगर हवेली 5, पांडिचेरी 6। अब 2 को आइलैंड वाला देख लेंगे, 2 आइलैंड वाला। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। वह कौन सा राज्य है जो दोनों तटों पर है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी? तमिलनाडु। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा, वह कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो दोनों तटों पर? पौंडीचेरी। 3 गो इधर, 1 गो इधर। अगला क्लास मंडे को।